नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। और वही है जिसने ज़मीन में तुम्हें नाइब किया और तुम में एक को दूसरे पर दर्जों बुलंदी दी कि तुम्हें आज़माए उस चीज़ में जो तुम्हें अता की। बेशक तुम्हारे रब को अज़ाब करते देर नहीं लगती और बेशक वो ज़रूर बख्शने वाला मेहरबान है। पिछली आयत पाक में इरशाद हुआ था कि कोई जान किसी का बोझ क़यामत में न उठा पाए। अब इस आयत करीमा में ये इरशाद हो रहा है जो अल्लाह ताला की हम्द भी है ये आयत और रसूल पाक की नात भी है। अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में नाइब बनाया। वहुवा ये अल्लाह की शान बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। वही है यानी वो शान वाला कुदरत वाला जिसने ये एहसान किया कि तुम्हें ज़मीन में नाइब बनाया और तुम में से एक को दूसरे पर दर्जों बुलंदियां अता की। अब आयत पाक का खुलासा ये है वो शान वाला कुदरत वाला करम वाला रब जिसने ए इंसानों, यहाँ खिताब मुफस्सिर फरमाते हैं कि इंसानों से है और इंसानों में बाज़ मुफस्सिर कहते हैं कि सहाबा से है। सुनिए जिस कदर तफसीर की है मुफस्सिरीन ने, वो कुदरत वाला वहुवल्लज़ी वो शान वाला अल्लाह जिसने ए इंसानों तुमको रूए ज़मीन में अपना खलीफा बनाया कि तुमसे पहले यहां जिन्नात आबाद थे और उन्हें अल्लाह ताला ने पहाड़ों दरियाओं और छुपे मकामात में भेज दिया और तुम्हें ज़ाहिरी ज़मीन पर सुकूनत अता की। इंसान ज़ाहिरी ज़मीन पर ज़ाहिर मखलूक़ात है और इंसान के मुकाबले में जिन्नात जो अल्लाह की मखलूक है वो छुपी है। या ये कि ऐ मौजूदा इंसानों, अल्लाह ताला ने तुमको गुज़िश्ता लोगों का खलीफा और नाइब बनाया, उन्हें मौत दी और उनकी जगह पे तुम्हें अल्लाह ने बिठाया। उनके इमारत, उनके बागात, उनके मकानात अल्लाह ताला ने उनके बाद तुमको अता फरमाए। एक जाता है दूसरा आता है। जो आज किसी मकान में है कल उसका नाइब उस मकान में रहेगा। तो ये भी अल्लाह ताला का करम। या ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें पिछली उम्मतों का खलीफा बनाया कि तुम्हें उनके बाद और सबसे आखिर में पैदा किया। ये तुम्हें खिलाफत अता फरमाई, आखिरी उम्मत तुम्हें बनाया, तुम्हारे नबी आखिरी, तुम आखिरी उम्मत, तुम्हारा दीन आखिरी और जो किताब उतरी वो किताब आखिरी। तो किताब सारी किताबों की नाइब, ये दीन सारे दीनों का नाइब, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाइब आखिरी रसूल और तुम पिछली उम्मतों के नाइब। तो ये तुम पर एहसान है।
या बाज़ मुफस्सिर फरमाते हैं कि यहां खिताब है सहाबाए किराम से कि ऐ महबूब के सहाबा, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन की खिलाफत, हुकूमत और सल्तनत अता फरमा दी कि अनकरीब अल्लाह ताला तुमको ज़मीन हिजाज, बल्कि अरब, और अरबी नहीं बल्कि सारी ज़मीन पर अल्लाह ताला तुम्हें बादशाहत देगा, यानी इस्लाम फैलेगा और रसूल पाक के सहाबा ही अमीरुल मोमिनीन होंगे। उनको अल्लाह ताला ज़मीन देगा। फारूक आज़म के दौर में आधी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराने लगा। और फिर उस अल्लाह की कुदरत के तुमको एक सा नहीं बनाया, एक जैसा नहीं बनाया, बल्कि बाज को बाज पे फजीलत दी, दर्जे दिए, शर्फ बख्शा। बाज इंसानों को अमीर बनाया, बाज को गरीब बनाया, बाज आलिम बनाए, बाज जाहिल बनाए, बाज तंदुरुस्त और कवी बनाए, बाज को कमज़ोर और बीमार बनाया, कुछ गोरे बनाए, कुछ काले बनाए। ये दर्जे अल्लाह ने रखे। ये अल्लाह कुदरतों का मालिक है, चाहता तो सबको अमीर बना देता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि सबको यकसा नहीं बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ये करने पर कादिर नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है क्यों, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए उस चीज में जो तुम्हें अता हुई है। आजमाने के लिए तुम्हें अगर अमीर बनाया है तो आजमाता है कि शाकिर बनता है कि नहीं, अगर गरीब बनाया है तो आजमाता है सब्र करता है कि नहीं करता। तो इसमें भी दर्जात अल्लाह ताला ने रखे हैं आजमाने के लिए। और अगर नाशुक्री किए और उसके दीन से मुनहरिफ हुए, उसकी वहदानियत का इनकार किए, उसके रसूल से दूर हुए, तो फिर इन रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक तुम्हारे रब को अजाब करते देर नहीं लगती। वइन्नहु लगफुरुर रहीम, वो बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर वो चाहे तो बख्श भी दे, मेहरबानी भी करे। अगर चाहे तो अजाब दे, और अजाब इस तरह दे कि कई एकों को अजाब देगा, मगर अल्लाह ताला को वो अजाब करते देर न अजाब करते देर लगे, न हिसाब करते देर लगे। तो ये है यहाँ ये सूरह अनआम की आखिरी आयत करीमा थी, क्योंकि इसके ताल्लुक से कल भी कुछ अर्ज कर चुका। अब यहाँ सूरह अनआम खत्म हुई और कुरान मजीद की 7वीं सूरत सूरह आराफ 8वें पारे में सूरह आराफ, ये मक्की है सूरत। इस सूरत में 24 रुकू, 206 आयतें, 3325 सेंटेंस कलमे है, और 14010 हुरूफ हैं, शब्द हैं। ये पूरा, अब सुनिए, इससे पहले भी सूरतों के मक्की और मदनी होने के ताल्लुक से अर्ज कर चुका हूं, सूरह फातिहा में भी, कि कुरान मजीद में सूरा, आयत, रुकू, मंजिल ये सब होते हैं, इनका फर्क बयान कर चुका हूं। या ये समझ लें कि सूरत कुरान मजीद का वो हिस्सा है जिसका मजमून पूरा हो, एक पूरा मजमून हो। जैसे सूरह यूसुफ, तो ये सूरा है, अब एक पूरा मजमून है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा है। तो सूरत जो होती है कि ये सूरा फला, सूरह अनाम, सूरह आराफ, सूरह दखान, सूरह आल इमरान, सूरह माइदा। सूरत ये कुरान मजीद का वो हिस्सा जिसका मजमून पूरा हो और किसी मुनासबत से उसका नाम भी हो। और सूरत के जो नाम होते हैं, आल इमरान, सूरह अनआम, सूरह
जिन, सूर्य आराफ, सूर्य माइदा, सूर्य बकरा। तो सूरतों के जो नाम होते हैं उसके चंद वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ वजहों से उसके नाम होते हैं। कभी कभी सूरत में बाज अल्फाज की वजह से नाम रख दिया जाता है कि उस पूरे सूरत में एक बहुत बड़ा मजमून है और उस मजमून में कोई ऐसी चीज आ गई, जैसे सूर्य नहल। नहल शहद को कहते हैं, या शहद की मक्खी को, उसके वास्ते से शहद की मक्खी को। तो उस सूरत में, सूर्य नहल में कई एक टॉपिक हैं, कई एक बाब हैं, बयान है, मगर मिन जुमला एक बयान नहल का भी है, शहद की मक्खी का भी है। तो इस मुनासिबत से उसका नाम सूर्य नहल हो गया। सूर्य माइदा, दस्तरखान माइदा कहते हैं। तो उस सूरत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात थे, मगर एक वाक़या माइदा का भी है कि हजरत ईसा और उनके हवारियों पे अल्लाह ताला ने दस्तरखान उतारा था। तो उस दस्तरखान को अरबी में माइदा कहते हैं। तो इस बाब और इस वाक़ये के हिसाब से इस सूरत का नाम सूर्य माइदा हुआ। समझ गए आप? किसी वजह से, हिस्से से, तो बाद अल्फाज से सूरत का नाम रखा जाता है। कभी कभी मजमून से सूरत का नाम रखा जाता है, कभी कभी मकसद से सूरत का नाम रखा जाता है। तो जैसे सूर्य यूसुफ है, तो ये पूरा मजमून जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है, तो पूरा सूर्य यूसुफ उसका नाम रखा। और कभी कभी कोई खास मकसद बयान होता है उस पूरी सूरत में। बहुत सारे चैप्टर होते हैं उस सूरत में, बहुत सारे बाब हैं, कई प्रकरण हैं, अध्याय हैं, मगर कोई खास मकसद उस सूरत का होता है। तो उस सूरत के मकसद की वजह से उस सूरह का नाम रख दिया जाता है। जैसे सूर्य बकरा वगैरह। अब यहां इस सूरह का नाम सूर्य आराफ है। वो भी एक मजमून से रखा गया है, क्योंकि इस सूरह में आराफ, मकाम आराफ का जिक्र है। आराफ समझे? अभी तक हम सुनते हैं जन्नत और दोज़ख, दो जगह हैं, मोमिनीन के लिए जन्नत और मुनकिरीन के लिए दोज़ख। मगर एक जगह ऐसी है जिसको आराफ कहा जाता है, जो जन्नत और दोज़ख दोनों के बीच में है। न जन्नत जैसी राहत उसके अंदर है, न दोज़ख जैसी तकलीफ उसके अंदर है, बीच वाला बरज़ख है। ये आराफ, मकाम आराफ। तो ये कुछ लोग आराफ में भी रहेंगे, न जन्नत में न दोज़ख में। कुछ लोग आराफ में रहेंगे, न जन्नत न दोज़ख। वो इंशाल्लाह आगे जब आएगा तो मैं उसका खुलासा आज करूंगा कि आराफ में कौन रहेंगे, कुछ जन्नत में, कुछ दोज़ख में और कुछ बीच में। तो आराफ वो जन्नत और दोज़ख के बरज़ख का नाम है, बीच वाला हिस्सा बरज़ख। जैसे हश्र और दुनिया के दरमियान बरज़ख क्या है? हश्र और दुनिया के दरमियान कौन सी चीज बरज़ख है? अरे दुनिया और हशर, इसके बीच में क्या आता है? कबर। ये कबर बरज़ख है, आलम में बरज़ख है। अब आप इतना आसान सवाल जवाब न दे पाओ तो फिर मुझे अफसोस होगा, इतना पढ़ने के बाद मैं सुना रहा हूं। तो बरज़ख बीच वाला, बरज़ख बीच के हिस्से को कहते हैं। तो जन्नत जैसी न राहत है उसमें और न दोज़ख जैसी तकलीफ है उसमें, बीच वाला मकाम आराफ है। उसकी डिटेल में इंशाल्लाह आगे अर्ज करूंगा। सूरतें दो किस्म की होती हैं, बाज़ सूरतें मक्की हैं, बाज़ सूरतें मदनी हैं। आप देखिएगा कुरान मजीद खोलिएगा तो जो सूरत शुरू होती है उसमें लिखा होता है सूरतुल अराफ मक्किया, ये सूरा मक्की है। मदनिया, ये सूरा मदनी है। तो आखिर सूरत भी मक्की होती है, मदनी, इसकी वजह क्या है? दो किस्म की मक्की और मदनी। तो अब सूरतों का मक्की या मदनी होना
उसके भेजने वाले के हिसाब से नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला तो जगह से पाक है। रब ना मक्की है ना मदनी है। मक्का और मदीना जगह का नाम है और जगह पे रहने वाला मक्की या मदनी होता है, और रब भेजने वाला ना मक्की है ना मदनी है। तो ये नाम भेजने वाले के एतबार से नहीं है कि रब तो जगह से पाक है, नहीं, ये ले आने वाले के हिसाब से है कि जिब्रील लेके आए हैं, इसलिए कि जिब्रील न मक्की है न मदनी है, वो तो मकाम सिदरा पे रहते हैं, वो अलग उनकी जगह है। और न ये वजह है कि जहां से कुरान आ रहा है वो मक्की मदनी है, लोहे महफूज, ऐसा भी नहीं है। एक वजह है सूरत के मक्की और मदनी होने की। सूरतें किन पे नाजिल होती है? ये कुरान किस पे उतरता है? हमारे महबूब पर, आका पे उतरता है। महबूब अगर मक्का में है तो सूरा मक्की, महबूब अगर मदीना में है तो सूरत मदनी। तो ये निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से है। महबूब को जिस मकान से निस्बत है उस मकान से सूरत मंसूब हो गई। महबूब अगर मकाम में मक्का में है तो निस्बत मुस्तफ़ा से कुरान भी मक्की हो गया। अगर महबूब मदीना में है तो निस्बत मुस्तफ़ा से कुरान मदनी हो गया। तो ये सिर्फ जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कि सरकार पे जो सूरतें उतरी, महबूब अगर मदनी बन गए तो हिजरत से पहले सरकार मक्का में है, हिजरत से पहले मक्का में है, तो हिजरत से पहले जितनी सूरतें उतरी सारी मक्की हैं। और हिजरत करने के बाद जब सरकार मदीना ये तैयबा तशरीफ ले आए तो अब हुजूर मदनी है, अब जितनी आयतें उतरी मदनी है। यहां तक कि मदीना से फिर सरकार मक्का गए, फतेह मक्का हुआ, तो उस वक्त जो सूरतें उतरी वो मक्की नहीं है, वो भी मदनी उलमा लिखते हैं, इसलिए कि महबूब मदनी है। आए हैं फतेह मक्का के लिए, आए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, है मक्का में, मगर वहां जो सूरतें उतरी हैं वो मदनी है, इसलिए कि अब महबूब मदनी हो गए। तो ये निस्बत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से। और फिर कुरान ये अरबी में उतरा, इसी हुजूर की निस्बत और मकाम मुस्तफ़ा का लिहाज है, इसलिए कुरान अरबी में उतरा कि मुस्तफ़ा अरबी हैं, हुजूर नस्लन अरबी हैं। अगरचे दुनिया की सारी ज़बानें मुस्तफ़ा जानते हैं, इस वजह से कुरान अरबी में उतरा। ज़ाते पाक तू दी मुल्क अरब करदा ज़हूर, ज़ाते पाक तू दी मुल्क अरब करदा ज़हूर, ज़आ सबब आमदा कुरान बज़बान अरबी। ये अब सुनिए, अब कुरान में कहीं वक्फा है, कहीं रुकू है, कहीं सकता है, कहीं मद है। दुनिया की कोई ऐसी जबान है जिसमें सकता हो, वक्फा हो? कच्छी में सकता होता है, वक्फा होता है, मद लाजिम है, वक्फ लाजिम है। मौलाना अहमद रजा साहब, हम अपनी जबान में किसी जगह ठहर जाएं, कभी यहां ठहरना लाजिम है। कुरान मजीद में जहां वक्फ लाजिम होता है, जिस जगह पर वहां एक छोटा सा मीम लिखा होता है, लाजिम की अलामत है, तो अब जो है कायदाए तजवीद यह है कि जहां वक्फ लाजिम है वहां ठहरना वाजिब व लाजिम है, ठहरना वहां लाजिम है। दुनिया की किसी जबान में ऐसा कायदा है कि यहां ठहरना तुम्हें जरूरी है? दुनिया को लोग इंटरनेशनल जबान अंग्रेजी को लोग कह रहे हैं, मगर ऐसी जबान है कि लिखा क्या जाता है, पढ़ा क्या जाता है, लिखा क्या जाता है, पढ़ा क्या जाता है। तो इंटरनेशनल जबान है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ अंग्रेजी मिलेगी। आजकल लोग अंग्रेजी जबान को कामयाबी का जरिया समझते हैं। जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी सिर्फ जबान है, कामयाबी की सीढ़ी नहीं है। अमेरिका में चपरासी भी अंग्रेजी बोलता है, जबान है।
चीन का जो प्रेसिडेंट था उसने जिंदगी बहुत हाई फाई अंग्रेजी बोलता था, मगर उसने कभी भी अंग्रेजी किसी भाषण, किसी सभा में, किसी मीटिंग में अंग्रेजी नहीं बोला। हमेशा बहुत क्वालिफाइड स्पीकर था, बहुत अच्छी जबान जानता था। कहा क्यों? कहा वो इसलिए कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि चीन गूंगा नहीं है, हमारी भी जबान है। चीन गूंगा नहीं है, हमारी जबान है। हम इनकी जबान का सहारा क्यों ले जब हमारे पास खुद एक जबान है तो वही जबान बोलेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम अहले जबान है, गूंगे नहीं है कि किसी की जबान का सहारा ले। ये लोगों का दिमाग ऐसे बना है, जो अंग्रेजी बोल लेता है उसको लोग कहते हैं अरे अंग्रेजी जबान है, इट्स ओनली लैंग्वेज, सिर्फ जबान है। कामयाबी आपकी नॉलेज, आपके इल्म और आपकी काबिलियत में कामयाबी होती है, जबान में नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो स्कूल में नहीं गए मगर 4-5 साल लंदन में रहते हैं, हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, एक जबान है। खैर एक दूसरी बात है, अब कुरान मजीद और अरबी जबान और दूसरी जबान और कुरान मजीद में जो कवायद हैं और जो ग्रामर के साथ साथ उसके कुछ लवाजिमात हैं, कुरान में रुकू है, आयत है, वक्फा है, सकता है, ये क्या वजह है? अगरचे आप तजवीद और कायदे के एतबार से देखें तो जहां एक मफहूम खत्म हो जाता है वहां आयत है अब यहां रुक जाओ, यहां एक टॉपिक, एक मजमून, एक बात, एक जुमला खत्म हो गया। जुमला अब दोबारा आदमी की एक सांस होती है, उस लिमिटेड होती है सांस, तो अब आपको वहां रुकना पड़ता है। रुकिए, फिर आप दूसरी एक नई बात शुरू हो रही है तो अब दूसरी, तो आप कुरान मजीद में आयत है, एक जुमला खत्म होता है तो आयत है, अब दूसरी आयत आ रही है। और कभी कभी ऐसा मफहूम होता है कि अगर उस आयत को बगैर सांस तोड़े अगले वाली आयत से मिला के पढ़ो तो माना कंफ्यूजिंग का पैदा होता है, तो फिर उलमाए तजवीद कहते हैं कि यहां रुक जाओ। यहां अब जैसे एक मिसाल देता हूं, जैसे कुरान में वक्फ लाजिम होता है, यहां रुकना जरूरी है। अब उर्दू में भी कभी कभी इसकी मिसालें मिलती हैं, जैसे कहा जाए उठ मत बैठ, क्या कहा मैंने? उठ मत बैठ, क्या कहा? अब इसके दो तरीके हुए, उठ मत बैठ तो मतलब उठने को कहा जा रहा है, बैठने की नफी है, और मत को इधर ले आए, उठ मत बैठ। जुमला एक, शब्द वही है, मगर अंदाज से पता चल जाता है कि माना क्या होना चाहिए। अब उठ या वक्फा कर दो, रुक जाओ, उठ मत बैठ, तब समझेगा कि उठने को कहा जा रहा है। और अगर वक्फा न करा, उठ मत बैठ, तो अब नहीं उठना है, बैठना है। देखिए हो गया। तो अगर इसको डायरेक्ट कैसे बोल दिया जाए एक ही सांस में उठ मत बैठ, न अंदाज से कोई परिवर्तन आए, न जबान के अल्फाज से कुछ परिवर्तन और कुछ इशारा मिले, ऐसे ही बोल दिया गया उठ मत बैठ, तो अब कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है। समझिए आप। अब वो होता है वक्फे लाजिम, वक्फे जहां इस माने इस आयत को आगे वाली आयत से जोड़ दिया जाए, मिला दिया, आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, मिला दिया जाए तो माना कंफ्यूजिंग का पैदा होता है। तो फिर वहां उलमाए तजवीद और कुर्राए तजवीद कहते हैं कि यहां रुक जाओ, इसलिए कि अगर उसको मिला के पढ़ा तो फिर माने में जो है बिल्कुल मिलाप हो सकता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग पैदा हो सकता है। तो फिर रुक जाओ, अब यहां रुकना जरूरी है, इसलिए उसके लिए अलामत होती है वक्फ लाजिम। वक्फ लाजिम है, स्टॉप जरूरी है, ये वक्फ लाजिम। खैर ये तो 2-4 मिसालें हैं, मगर कुरान मजीद की खुसूसियत है रुकू, आयत, वक्फा, सकता, मद लाजिम, ये सारी चीजें किरत और तजवीद में देखें तो इन सब एतबार से है मानी
और ये सारी चीज़ें, मगर अहले मोहब्बत कहते हैं कि कुरान में रुकू, कुरान की आयत, कुरान का सख्ता, कुरान में कहाँ वक्फ करना है, और सख्ता यानी कहाँ पर जो है ठहर जाना है, और फिर जो है सख्ता यानी आवाज़ बंद हो जाए मगर सांस जारी रहे, और फिर आगे वाला मजमून, आगे वाले हुरूफ पढ़ो, वक्फ है, सख्ता है। ये सब क्या है? मोहब्बत वाले कहते हैं कि ये सब रसूल पाक के हालात हैं, हुजूर के हालात हैं। तो अब जैसा हुजूर ने कहा वैसा कुरान का हाल बन गया, वैसा हाल बन गया। तब रुकू तो नमाज, जैसे नमाज का एक रुकू होता है, रुकू तो नमाज के एक हाल का नाम है, और आयत ये रसूल पाक के सांस लेने के लिए रुकने का नाम है। हुजूर जहां सांस रोक दे वहीं कुरान का वक्फ है, वहीं कुरान का वक्फ है। तो सरकार के सांस लेने के लिए रुकने का नाम वक्फा है, और सरकार बगैर सांस तोड़े कुछ देर ठहर जाए तो वही कुरान का सख्ता है, वही कुरान का सख्ता है। और बगैर सांस तोड़े सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम देर तक ठहरे तो फिर वो भी कुरान के हालत है। तो जाहिर है कि रुकू और सांस के ये जितने हालात हैं ये सब अदाए मुस्तफ़ा है। यहाँ हुजूर ठहरे हैं तो कुरान का वक्फ बन गया, यहाँ सरकार ने आयत पूरी की है तो ये आयत तमाम हो गई। आया तफसीर में बाज लोग कहते हैं कि ये हिस्सा फुला आयत का है, ये हिस्सा फुला आयत का है, ये सब क्या है? हुजूर यहाँ पे रुक गए, यहाँ आका ने कह दिया तो आयत खत्म, सरकार यहाँ पे रुक गए, सहाबा ने उसको नोट किया तो वक्फा हो गया। सरकार यहाँ पे सांस बंद कर देते हैं मगर सांस जारी रहती है, और ठहरने के कुछ देर बाद फिर आगे वाला जुमला पढ़ते हैं, तो इस अदा का नाम सख्ता है। ये है अदाए मुस्तफ़ा। तो आपको सिर्फ नमाज ही में अदाए मुस्तफ़ा नहीं मिलेगी, तिलावत कुरान में भी अदाए मुस्तफ़ा, ये मकाम मुस्तफ़ा है। बताइए, तो सरकार की ये जितने भी हैं, रुकू हो, सख्ता हो, वक्फा, ये सब के सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं हैं। तो अब हजरत जिब्रील कुरान लेकर आए। अब कुरान में ये सूरा अराफ मक्की है। देखिए अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम साद, ये इब्तदाई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अलिफ लाम मीम साद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हर्जुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अलिफ लाम मीम साद, किताब उतारी, ए महबूब ये किताब तुम्हारी तरफ उतारी गई तो तुम्हारा जी इससे न रुके, इसलिए कि तुम उससे डर सुनाओ और मुसलमानों को नसीहत। अब इससे पहले भी अर्ज कर चुका, अलिफ लाम मीम साद, ये आयत मुतशाबिहात कुरानिया से है, मतलब जिसका मकसद या तो रब को पता है, जिसका मतलब और जिसका मकसद रब को पता है और उसके रसूल को पता है। ये कोड है जिसका माना और मतलब लाने वाले, अगर आप हकीकत देखें तो उसका हकीकी माना रब और रसूल के सिवा लाने वाले जिब्रील को भी खबर नहीं है। ये मुतशाबिहात। हाँ, फिर अगर अल्लाह ताला चाहता है तो खास औलिया और अल्लाह जिसे इल्म लदुन्नी देता है वो सालिहीन इसका माना मालूम करते हैं। और मैं अलिफ लाम मीम की तफसीर में ये अर्ज कर चुका हूं। अब
बाज लोग मुफस्सिरीन ने कुछ कुछ तफसीरें और मानी बयान किए हैं, मगर वो ये मानी नहीं है कि अब यही है। उन्होंने सिर्फ तफसीर की है, एक मुराद लिया है मुक़त्तआत और मुतशाबिहात से। सुनिए, उलमा फरमाते हैं कि ये अलिफ लाम मीम साद ये कलमा है और इस सूरत में का नाम है। और बाज़ कहते हैं कि अलिफ लाम मीम स्वाद ये अस्माए इलाही में से अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अब आप ये यकीन जाने, ये दिमाग में रखिए कि ये सिर्फ तफसीर है और हकीकी माना कि अब यही माना हो ये नहीं कहा जाए। ये सिर्फ कौल और मुनासिबत की वजह से ये बयान किया है अस्माए इलाही में। और बाद लोग कहते हैं कि अलिफ लाम मीम साद ये नाम मोहम्मद है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है। तो अपने अपने एतबार से मुफस्सिरीन तफसीर के, जैसे काफ हा या ऐन साद, आला हज़रत कहते हैं ना, काफ गेसु हा दैन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ गेसु या अबरू आंखें ऐन साद। अब आप इन सबको देख के काफ हा या ऐन साद, तो काफ किस तरह मुड़ा होता है। अब सरकार के गेसू को काफ से तशबीह थी है। हा दहन जो चश्मिश हा जिसे कहते हैं होंठ की तरह होता है, चश्मिश हा होंठ की तरह। काफ गेसु हा दिन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका ये चेहरा नूर का। ये मोहब्बत की एक जो है का मजमून एक अलग है। अब ये अलिफ लाम मीम साद, बाद लोग कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि अलिफ लाम मीम साद ये 5 कलमात के मुखफ़्फ़फ़ हैं। फिर कहते हैं कि वो 5 कलमात हैं क्या। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अलिफ लाम मीम साद का माना अनल्लाह अअलम मुसव्विर के मुखफ़्फ़फ़ात में से हैं, यानी मैं अल्लाह और मैं ही जानने वाला और मैं ही दुनिया की तस्वीर और इंसान को बनाने वाला। तो अना अल्लाह आलम अल मुसव्विर इसके मुखफ़्फ़फ़ात अलिफ लाम मीम साद है। तो ये बात उलमा मोहम्मद इब्न काब क़ुरज़बी कहते हैं कि अलिफ लाम तो अल्लाह के हुरूफ हैं, मीम ये रहमान का और साद ये समद का। तो गोया अलिफ लाम मीम साद ये अस्माए इलाही हो गए, अल्लाह का नाम हो गया। बाज़ ने फरमाया कि इस आयत में इशारा है अलम नशरह लक सदरक की तरफ। अलिफ से अलम, लाम से अलिफ लाम से अलम नशरा और मीम साद से नशरह लक सदरक, यानी अलिफ लाम मीम साद इसका ये मुखफ़्फ़फ़ है अलम नशरह लक सदरक का, यानी ऐ महबूब क्या हमने आपके लिए आपका सीना चाक नहीं किया जो शक़्क़े सदर हुआ था। इस पूरी आयत का शॉर्टकट मुखफ़्फ़फ़ अलिफ लाम मीम साद है। तो ये उलमा फरमाते हैं वल्लाहु आलम। तो अब ये कुरान में अल्लाह ताला ने कुछ बारीकियां रखी हैं, मुतशाबिहात रखे हैं कि जिसका हकीकी माना रब ही जानता है, ताकि कोई ये न कहे, कोई दावा न करे कि ये मैं भी जानता हूं। वो हैं कुरान में बात आयात जिसको सिर्फ रसूल पाक जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक जानते हैं। भेजने वाला रब जानता है, जिस पर भेजा जा रहा है वो मुस्तफ़ा जानते हैं, लाने वाली जिब्रील भी नहीं जानते। तो फिर दुनिया का और इंसान कैसे जानेगा। ताकि कोई ये न समझे कि महबूब फुलां से पढ़े हैं, फुलां से पढ़े हैं
तुम हजारों तफसीरें करो, मगर अलिफ लाम मीम साद, काफ हा या ऐन साद, नून ताहा यासीर, ये मुक़त्तआत मुतशाबिहात हैं। दुनिया का कितना भी इल्म वाला हो इसका हकीकी माना नहीं बता पाएगा। इसका हकीकी माना मुस्तफ़ा ही जानते हैं जिस पे कुरान उतर रहा है, ताकि कोई ये न कहे कि पूरा कुरान मुस्तफ़ा जानते हैं तो पूरी चीजें मैं भी जानता हूं। बाज वो है जिसको कोई नहीं जानता है, वो महबूब जानते हैं। अगर हुजूर भी ना जाने माज़अल्लाह, अगर ऐसा हो जैसे कि कुछ बातिलों का ख्याल है हुजूर ही ना जाने, तो फिर मकसद क्या उतारने का? तो फिर उतारने का मकसद क्या? जिस पे उतारा जा रहा है वही नहीं जानता, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि सरकार नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं इसीलिए तो उतारा जा रहा है। अगर न जानते तो फिर नुज़ूल का मकसद क्या होता? तो ये है कि हुजूर जानते हैं और बात हिकमतें हैं कि इनके मानी मुकम्मल तौर पे लोगों पे, उम्मत पे जाहिर न किए गए। तो ये सूरह आराफ की इब्तदा अलिफ लाम मीम साद से अल्लाह कहता है किताबुन उन्ज़िला इलैक, महबूब एक किताब तुम्हारी तरफ उतारी गई है, कुरान मजीद। ला यकुन फी सदरिका हर्जुम मिन, तुम्हारा जी इससे न रुके, तुम्हारा जी इससे न रुके। ली तुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, इसलिए उतारी गई ताकि आप इस कुरान के जरिया लोगों को डर सुनाएं और मुसलमानों को नसीहत करें। अब इसकी इंशाअल्लाह तफसीर